नमस्कार, मैं आपको नित नई रेमेडी बताती हूँ। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कुछ टिप्स भी देती हूँ। मेरे को ऐसे लग रहा है कि सब बताना मेरे लिए, आप सब लोग के लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप वीडियो देखते नहीं हैं और उसकी वजह से मेरे को थोड़ी-सी निराशा हो रही है। सोचना पड़ रहा है कि बनाऊँ कि ना बनाऊँ? लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी अपना काम करने की। अब आपकी इच्छा है, आप कितना उसको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, इस बात का उत्तर मैं चाहती हूँ। अगर कुछ कमी रह गई है तो भी बताइए मेरे को। आज मैं बताने वाली हूँ ऐसा एक मसाला जो आपके जीवन को पलट सकता है। आपको पता होगा रसोई में बहुत से मसाले होते हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक मसाला है, वो है नमक है। वैसे तो ये रसायन है एक प्रकार का, और अगर रसोई के हिसाब से देखें तो इसके बगैर स्वाद ही नहीं आता है। आपने देखा होगा अगर फीका खाना आपको दिया जाए तो कैसा लगेगा खाने में। तो इसलिए रसोई का ऐसे कह सकते हैं कि ताज है ये। अब इसका एक रसोई के अलावा भी बहुत एक और एस्ट्रोलॉजिकली भी एक फैक्टर देखा जाता है। हर एक चीज़ को अगर मिला के देखें तो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। प्रकृति किससे जुड़ी हुई है? हमारे जीवन से। और जीवन किससे जुड़ा हुआ है? आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं उनसे जुड़ा होता है। आप माने चाहे ना माने, अब आपको इस बात का पूरा भरोसा हो जाएगा, क्योंकि इस समय जो गतिविधियाँ होती दिखाई दे रही हैं इंडिया में पॉलिटिशियन के लिए, कि अचानक कोई भी एक ऐसा मतलब चेहरा आ जाता है पॉलिटिक्स में जो सीएम बन जाता है 3-3 प्रदेशों का। तो ये क्या है? ये सब क्या है? ये आपको विश्वास होना चाहिए। ये सब ग्रह नक्षत्र हैं। किसके कितने पावरफुल ग्रह हैं, कितना आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक इसी तरह से अब आज मैं नमक के बारे में बता रही हूँ। ये विशेष रसायन है जो कि हमारे जीवन को खाने के अलावा भी बहुत सी चीज़ों के लिए ये उपयोगी सिद्ध हो सकता है अगर सही प्रयोग किया जाए। वैसे तो इसका अगर रासायनिक फॉर्मूला देखा जाए तो NaCl रहता है, और अगर प्लैनेट से जोड़ के देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये किसका रहता है? इस पे असर रहता है शुक्र का और चंद्रमा का। ये 2 प्रकार का देखा जाता है। एक तो देखा जाता है पहाड़ी, और एक देखा जाता है आपको कॉमन है ये तो समुद्री। तो उसमें अलग-अलग उसकी वैसे तो देखा दोनों ही नमक हैं, उनका NaCl ही होता है सूत्र, लेकिन फिर भी इनके प्रभाव थोड़े से अलग-अलग होते हैं। मतलब टेस्ट एक सा होता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली प्रभाव देखें तो थोड़ी-सी उसमें भिन्नता देखी जाती है। शुक्र और चंद्रमा से इसको जोड़ के देखा जाता है। ऐसे लोग जो कि चंद्र प्रधान होते हैं, जिनमें चंद्रमा की ज़्यादा मतलब डिग्री वाइज़, या जैसे उनकी स्वामी राशि या उच्च राशि में होते हैं, ऐसे लोग नमकीन खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप इसको देख के आज़मा के बताइए। और जो बृहस्पति प्रधान लोग होते हैं वो मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर ऐसे लोग जो कि चंद्रमा का उनके ऊपर प्रतिनिधित्व ज़्यादा है, उनको नमकीन चीज़ें ज़्यादा सूट करती हैं, भाती हैं ऐसे करते हैं। तो ऐसे में कुछ चीज़ों के लिए फिर वो फ़ायदा, और कुछ चीज़ों से वहाँ थोड़ी-सी हानि भी हो सकती है। इनके कुछ शक्तिशाली उपयोग बता रही हूँ आपको, और आपको अगर ये सूट करे तो आपकी एक बहुत सी समस्याओं का हल लेके भी आते हैं। अगर जैसे अब मैंने बताया कि शुक्र और चंद्रमा से संबंध रखते ही हैं, तो अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है, ऐसा लगता है कि चंद्रमा की वजह से आपको परेशानी हो रही। कमज़ोर कैसे हो सकता है? नीच राशि में हो सकता है, या डिग्री वाइज़ कम हो सकता है, या मतलब पाप ग्रहों से दष्ट हो सकता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं, या भाव ठीक भाव में नहीं बैठा है, चौथा, 8वां, 12वां भाव अच्छा नहीं मानते चंद्रमा को। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, चंद्रमा की कमी से वजह से बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे ऐसे लोगों को सेंधा नमक खाना चाहिए, जो कि सेंधा नमक 2 तरह का नमक, जो आपने देखा हो, जो अपन व्रत में जो खाते हैं ना, वो सेंधा नमक कहलाता है। तो चंद्रमा की वजह से अगर ऐसा लग रहा है कि कमज़ोर चंद्रमा है, तो सेंधा नमक खा के उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। अगर ऐसा दूसरी स्थिति ये है, अगर आपके नेटर चार्ट में मंगल कमज़ोर है, तो फिर आपको उसके लिए समुद्री नमक खाना चाहिए। समुद्री नमक आपने देखा होगा डेली के रूप में आता है। बहुत मतलब हम लोगों के टाइम में तो इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन था। धीरे-धीरे क्या है, अब ये कारखाने बन गए, फैक्ट्री बन गई, और
बहुत सी चीज़ों की इसमें मिलावट हो गई, आयोडीन वगैरह। तो हम लोगों के समय तो ये शुद्ध रूप से समुद्री जो नमक होता था, हम लोग वही खाते थे, उसी को लेते थे और घर में रखते थे और अपने हाथ से सिल लोढ़ा से उसको पीस के और फिर उसका उपयोग करते थे। तो अगर आपके मीठे चाट में मंगल की वजह से परेशानी हो रही, मंगल कमज़ोर है, तो इस समय आपको समुद्री नमक का प्रयोग करना चाहिए। एक ये सबसे बड़ा उसका कारण है कि जिससे मंगल आपका प्रबल हो सकता है। ये तो हो गए एस्ट्रोलॉजिकली इसके फैक्टर, मतलब प्लैनेट से संबंधित है। अब कुछ और बातें हैं जो कि आपको डेली यूज़ करना चाहिए। इसमें अगर आपके घर में मान लीजिए ऐसा है कि घर में नमक सभी रखते हैं, किचन में रखा जाता है, आपको पता ही होगा। तो आप इसको काँच के बर्तन में, जो आपका जो बरनी है काँच की होनी चाहिए, चीनी की भी चल जाएगी, लेकिन किसी प्लास्टिक के मटेरियल में ये नहीं रखना है। कोशिश ये करना चाहिए कि काँच का बर्तन सबसे ट्रांसपेरेंट होता है और उसमें 2-3 लौंग डाल के रखिए। वैसे तो इसके अंदर सोडियम है, सोडियम को क्या है, ये अच्छी इसकी शोषण क्षमता रहती है इसमें, तो ये आपके घर की जो नेगेटिविटी होती है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अगर आपने देखा होगा कि खुले नमक रखने से जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, देखना आपने देखा पानी भी बन जाता है कई बार उसमें, मतलब वो ऐसा हो जाता है थोड़ा सा उसमें लिक्विडिफाइड हो जाता है। तो उसमें अगर आप लौंग डाल देंगे तो वो उससे बचाव होता रहेगा। एक ये फ़ायदा है इससे। और दूसरा काँच के संग ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि सोडियम है, क्लोरीन है, रिएक्शन भी कर सकता है प्लास्टिक के साथ। और इसके अलावा एक और है, अब बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, मैं आज जितना हो पाऊँगी बताऊँगी आपने। आप अपने घर में रोज़ पोंछा लगाते हैं या लगवाते हैं, तो पोंछा लगाते समय आप 2 चम्मच जो है, केवल, ज़्यादा कुछ नहीं, 2 चम्मच नमक उसमें पोंछे वाले पानी में डाल के फिर उसका पोंछा लगवाइए। तो आपके घर की जो कोई नेगेटिव एनर्जी उस घर में है, तो वो जो है दूर हो जाएगी। और फिर उसके बाद उसको चाहे तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उससे कुछ परेशानी हो रही, तो आपको संग में एक वैसा बिना पानी के पोंछा की बाल्टी भी रख सकते हैं या पोंछा रख सकते हैं, ऊपर से उसको करते जाइए, लेकिन इसका उपयोग ज़रूर करिए घर में जब आप पोंछा लगवाते हैं। अगर आपका मन बहुत अशांत रहता है और आपको बेचैनी हो रही है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन हो रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा, अगर तनाव को दूर करने के लिए बहुत अच्छा आपके लिए ये उपयोगी सिद्ध होने वाला है। क्या, जो आपका जो नहाने वाला पानी है उसमें 2 चम्मच उसके नमक, पिसे हुए नमक के डाल के फिर स्नान कीजिए। उसके ऊपर आप चाहें तो प्लेन वाटर भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने उससे पहले अगर नमक का पानी यूज़ कर लिया तो दोबारा अगर प्लेन वाटर से नहाया तो उसकी जो प्रभाव कम हो जाएगा। प्रभाव तो रहेगा, लेकिन उसका उपयोग आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है तनाव को मुक्त करने के लिए। अगर घर में नेगेटिविटी ज़्यादा है, किसी भी तरह से आपको लग रहा है कि नज़र दोष है या कुछ है, तो घर के किसी भी 2 कोने में आप चाहें एक नमक का, समुद्री नमक का डेला रख सकते हैं। आप देखना उससे आपके अंदर की, घर के अंदर की नेगेटिविटी उसमें धीरे-धीरे करके कम होके समाप्त हो जाएगी। एक और है, नज़र दोष के लिए भी आप चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं। कई बार देखना होगा आपको, देखा ही होगा सभी ने, नज़र दोष आपको पता नहीं होता, आपका छोटा बच्चा बहुत रोता है, आप स्वयं भी बहुत बुझी-बुझी रहते हैं, आपके व्यापार में बहुत ज़्यादा घाटा होना शुरू हो जाता है, ठप हो जाता है। उस नज़र दोष के लिए अगर आपकी हेल्थ से संबंधित है, तो आपको 1 चुटकी भर नमक अपने ऊपर से 3 बार उतार के और फिर जो बहते हुए जल में, अगर आपके संभव ना हो बहते हुए जल के जाने की, कहीं दूरी है, मजबूरी है, अपने घर के वॉश बेसिन में उसकी जो नल खोल के उसमें बहा सकते हैं। एक तो हो गया उसके लिए। और जहाँ तक है व्यापार के लिए, उसको फिर जहाँ आपका व्यापार है वहाँ उसको खुले रख दीजिए समुद्री नमक को, तो उसमें भी जो नेगेटिविटी होगी वो उसमें एब्जॉर्ब कर लेगा नमक, और आपका व्यापार फिर पुनः जैसे आप चाह रहे थे वैसा होना शुरू हो जाएगा। ये तो आपकी हो गई थोड़ी-सी इससे संबंधित परेशानी, जो आपको उससे छुटकारा पाना है उससे। और उसके साथ-साथ एक और बात है कि नमक को कभी भी डायरेक्ट एक से दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और वहाँ आपको लग रहा है कि नमक, वैसे तो आजकल अच्छे उसके पॉट आ रहे हैं, साल्ट पॉट और इसके मिर्च के सब, लेकिन बाई चांस ऐसा आपको ध्यान नहीं देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए, डायरेक्ट गद्दी पे नमक नहीं रखना है, नहीं तो आपके रिश्ते खराब, जिसके हाथ पे जिसकी गद्दी पे आपने नमक रखा, उससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं।
तो ये एक ये हो गया है। इसका मतलब स्वयं बचाव कर सकते हैं। रिश्ते बचाने के लिए ये भी माना जाता है कि इसका रिश्ता अगर आप किसी से अच्छा बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट उसकी गद्दी पे नमक न डालिए। इसके साथ-साथ एक और बात है, बहुत सी बातें हैं उसमें, जितनी मुझे को याद आती जा रही मैं बताती जा रही हूँ। ऐसे लोग जो कि आप जिनको मानते हैं कि इनके घर जो कमाई है वो मतलब सही मार्ग से नहीं आ रही है, कुछ ऐसे गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है भले ही वो ना हो, तो ऐसे लोगों के यहाँ कभी भी उनके घर जाके किसी नमकीन चीज़, जैसे मान लीजिए आप किसी के यहाँ जाते हैं नाश्ता कराते हैं, तो नमकीन चीज़ें ना खाएँ आप वहाँ जाके, मीठी चीज़ खा के। उनका अनादर भी नहीं कर सकते। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने बहुत सगे होते हैं, आप उनसे कह नहीं सकते हैं और मतलब आपको मजबूरी होती है उनके घर जाना मिलना, तो मीठा खाइए वहाँ पर, नमकीन मत खाइए। क्योंकि ऐसे कहते हैं जैसा जिसके यहाँ जैसा नमक खाते हैं उसका फिर वैसा ही आपके मन पे प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे लोगों के यहाँ जो कि अच्छे संस्कारी लोग नहीं हैं, उनके यहाँ का नमकीन चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो आपको हजम नहीं होगा। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा उपाय बता रहे हैं, वो आपको संतान से संबंधित है। जैसे आपकी संतान से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है, जैसे विवाह में दिक्कत आ रही है, उनकी अगर करियर में परेशानी हो रही है, उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई परेशानी हो रही है, तो आपको फिर उसके लिए क्या करना है, यदि आपकी संतान उस पे विश्वास नहीं करती है, तो आपको स्वयं कर देना चाहिए। उसको नमक को क्या करना है, जिस बच्चे पे आपको लग रहा है उसको नज़र दोष हो गया है और अगर वो बच्चा स्वयं नहीं करने लायक है, छोटा है या बड़ा है, उस पे विश्वास नहीं है, आप खुद कर सकते हैं उसको। क्या करना है, 7 बार जो है वो एंटी क्लॉक वाइज़ उतार के उस नमक को, और 7 बार में, और उसके बाद फिर उसको क्या करना है, अपना एक गिलास पानी लेके उसमें डाल दीजिए और उस जो आपने जो नमक लिया है उसका, नमक का पानी बाहर जाके उसको बाहर अपने घर के बाहर पानी में, वो उसमें मिट्टी में डाल दीजिए। ये आपको क्या करना है, दिन में 3 बार करना है। क्या सुबह जैसे आप बच्चा उठता है या मान लीजिए बच्चा करने लागे तो बच्चा भी कर सकता है, आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, माता-पिता पे ज़्यादा अच्छा रहेगा ये। तो 7 बार आप सुबह कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा की मतलब उपलब्धता दोपहरी में भी है, तो आप इसी प्रयोग को आप उनके ऊपर से दोपहर में भी कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए ऐसा है कि कहीं जॉब पे जाता है या घर से बाहर रहता है, तो आपको फिर शाम को कर देना चाहिए सोते समय। उसको आपको क्या करना है कि उसको जो नमक जो है वो, उसको सेंधा नमक लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेंधा नमक का उपयोग करना है। किसी भी धातु के गिलास में कर सकते हैं, काँच के गिलास में भी कर सकते हैं, और उसको फिर उस पर डाल के गिलास में या चुटकी भर जितना आपने लिया नमक सुबह, उसी को उतार के और उस पानी में डाल के फिर उसको पुनः उसको डाल देना चाहिए। कहाँ पर, अपने घर के बाहर, मतलब बाउंड्री के बाहर। अब इसमें एक बात है, ना तो इसमें कोई शुद्धता ना पाकता, इसका कोई भी विशेष ध्यान नहीं रखना है, बस दिन का ध्यान रखना है। एक इनको 2 दिन जो है उनकी शुरुआत नहीं करना है, रविवार और सोमवार को शुरुआत नहीं करना है। ये प्रयोग आपको कब करना है, लगातार 3 दिन तक करते रहना है, 3 दिन तक करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज़ उसको घुमाना है, क्लॉकवाइज़ नहीं घुमाना है, और 3 दिन तक आप लगातार कर रहे हैं। उसमें नागा नहीं होना चाहिए। अब आप दिन और समय अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। ये करके देखिए, आपकी जो संतान से संबंधित कोई भी परेशानी है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अभी मेरे को इतने ही याद आ रहे हैं, अभी फिर कुछ और याद आएगा तो मैं इसका वीडियो आपको पुनः बताऊँगी। एक बार करके देखिए और फिर मेरे को मेल करके बताइए या कमेंट बॉक्स में आपको उससे क्या लाभ हुआ। धन्यवाद।